नागपुर शहर के महल और इंसापुरी इलाकों में 17 मार्च को हुई हिंसा के मामले में पुलिस आयुक्त, पालक मंत्री और जिलाधिकारी के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि जिनका नुकसान हुआ है उन पीड़ितों को भरपाई देने के लिए दंगाइयों से पैसा वसूला जाएगा। अगर दंगाइयों ने पैसा नहीं दिया तो उनके घर तोड़वाए जाएंगे। नागपुर शहर में 17 मार्च की रात को भगदड़ी हिंसा के बाद अब राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नागपुर के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए समीक्षा बैठक की। इसके बाद पत्रकार परिषद में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दंगाइयों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा में जिसकी संपत्तियों को नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन यह राशि दंगाइयों से वसूली जाएगी। अगर वे पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी संपत्तियां जब्त कर नीलाम की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, नागपुर में जो कुछ भी हुआ वह पूरी तरह से पूर्ण नियोजित था। यह कोई अचानक भड़की हुई घटना नहीं थी। सरकार इस पर सख्त कदम उठाने जा रही है। दंगों में जिन लोगों की गाड़ियां, दुकानें, घर और अन्य संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई उन्हें राज्य सरकार मुआवजा देगी, लेकिन यह पैसा सरकार बाद में दंगाइयों से वसूल करेगी। अब जो लोग अलग अलग प्रकार के पोस्ट करते हैं उनमें से कुछ लोगों के पोस्ट में कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई पड़ी है कि जो बांग्लादेशी लगती है, पर आज इसमें बांग्लादेशी एंगल है या विदेशी हाथ है, ऐसा कहना इस समय उचित नहीं होगा जब तक उसकी पूरी जांच नहीं हो जाती। इसलिए मुझे लगता है कि अभी जहां तक मालेगांव का सवाल है तो वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि जो पार्टियां मालेगांव की इनको मदद कर रही है, इन्होंने वहां पर जो ऑफिस खोला है, जो आरोपी है, तो वो कनेक्शन तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा, जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, अभी इसकी जांच होगी और मैंने जैसे बताया कि हमारे पास अवेलेबल जितने कड़े से कड़े कानून हैं उन कानूनों के तहत हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। देखिए महिला कांस्टेबल के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, मैंने सीपी साहब को ये पूछा है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। हाँ, महिला कांस्टेबल पर पत्थर फेंके गए, उनको आहत करने का प्रयास हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में बातें चली है, मैंने उसके बारे में पुलिस कमिश्नर से जानकारी ली और पुलिस कमिश्नर ने स्वयं उसकी जांच की है और उनका कहना यह है उस प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं हुआ है। हाँ, जरूर, और ये भी गलत ही है कि महिला कांस्टेबल को घेरकर उनके ऊपर पत्थर फेंकना, तो उसके ऊपर वैसी कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री जी का दौरा जिस प्रकार से तय हुआ है उसी प्रकार से होगा। आप सब लोग जानते हैं नागपुर में शांति है। 80% नागपुर के इलाके में तो इस दंगे का कोई असर भी नहीं था, 1 मिनट के लिए भी नहीं था। ये कुछ एरिया है जिस एरिया में ये एक प्रकार से कॉन्सेंट्रेटेड था और वहां पर भी अभी शांति है, इसलिए कोई प्रधानमंत्री जी के दौरे पर इसका असर नहीं है। वो दौरा जैसे प्रस्तावित है वैसे ही होगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अब तक पुलिस ने इस मामले में 92 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से 12 आरोपी नाबालिग है, जिनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने घटनास्थलों के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियोस और पत्रकारों द्वारा दिए गए रिकॉर्डिंग्स की मदद से 104 संदिग्धों की पहचान की है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिंसा को भड़काने में सोशल मीडिया की भी बड़ी भूमिका रही है। अब तक करीब 68 भड़काऊ पोस्ट की पहचान की गई है और उन्हें हटाया गया है। कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ नागपुर तक सीमित नहीं रहेगी। महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से में अगर इस तरह की घटनाएं दोहराई गई तो उसी प्रकार की सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार की नीति स्पष्ट की है, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। नागपुर हिंसा के बाद सरकार की इस कड़ी कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए
कोई भी कड़ा कदम उठाने से परहेज नहीं किया जाएगा।